सवाल है करुणा जी का और इन्होंने हमारे एक्स अकाउंट पे यानी राजीव रंजन झा के एक्स अकाउंट पे इन्होंने अपना ये सवाल रखा है। बाकी मित्र भी जो अपना सवाल रखना चाहते हैं उनके लिए हमने ये लिंक बताया है और सीधा-सीधा है आप एक्स पे जाइए वहाँ पर राजीव रंजन झा मेरा पूरा नाम आप लिख दीजिए सबसे ऊपर यही पोस्ट आपको मिल जाएगी। आप इस पर अपने सवाल रख सकते हैं और पिछले कुछ कार्यक्रमों से मैंने बता रखा है कि ये आपके लिए वीआईपी पास है। तो वो वीआईपी पास अभी करुणा जी ने इस्तेमाल कर लिया है। रोलेक्स रिंग, ये सवाल है इनका, इस पर इनको सलाह चाहिए। अभी इनके पास 300 शेयर हैं, खरीद भाव जो है वो 150 का है। कैसा लग रहा है चार्ट पे और अगर मध्यम अवधि तक रखे रहें मतलब अगर मध्यम अवधि की सही परिभाषा शेयरों के संदर्भ में समझें तो 1-2 साल की रखी जाएगी। अगर 1-2 साल रखें तो फिर कैसा इसमें अ, दिखता है चार्ट? क्या उम्मीद कर सकते हैं? हाँ, तो देखिए जितने भी कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग वाले जो आपके सेक्टर के स्टॉक्स हैं, उनमें आपका प्रॉफिट पूल ही श्रिंक हुआ था। अगर प्रॉफिट पूल श्रिंक हुआ था तो आपको सेल्स में भी डीग्रोथ दिखेगा। ये अक्रॉस द बोर्ड इश्यू है और सिक्लिकल होते ही ऐसे हैं। अगर उस इश्यू को मान लिया जाए कि उसके कारण से प्राइस करेक्ट होना चाहिए था, तो मोस्टली 20 टाइम्स के आसपास तो आ गया है। कंपनी अच्छी है, इससे ज़्यादा तो वैल्यूएशन खराब और नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी तक तो साइकिल आया नहीं है, जब साइकिल लगेगा तभी बात किया जा सकता है वैसे। जब तक साइकिल नहीं है तब तक रिस्क है, ये भी पक्का है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी समय है। क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट से यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि ₹100 से डिमांड अच्छी क्रिएट हुई है। वैल्यूएशन भी 20 टाइम के आसपास ठीक है, लेकिन सेल्स डीग्रोथ है, तो उस केस में वैल्यूएशन ये नहीं कहा जा सकता कि अगर सेल्स डीग्रोथ है तो ये स्टॉक प्राइस रह जाएगा, क्योंकि सेल्स डीग्रोथ है तो वैल्यूएशन वहाँ मेंटेन होने के लिए आपका ईपीएस अर्निंग पर शेयर यहाँ से और खराब नहीं होना चाहिए। अगर वो और नीचे जाता है तो अपने आप एक्सपेंसिव हो जाएगा स्टॉक, तो मैं नहीं कह सकता कि वैल्यूएशन फिर उस केस में ठीक है। तो ये एक कंसर्न है रोलेक्स रिंग के केस में। सेकेंड हाफ ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल से चीज़ें इम्प्रूव होनी चाहिए, उसके पहले का तो मैं कोई व्यू नहीं रख रहा हूँ, बिकॉज़ ईयरली बेसिस पे सबके सेल्स प्रॉफिट सब खराब हो रहे हैं। बट आना चाहिए, अगले साल सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल से आना चाहिए। मैं बीएसई कैपिटल गुड्स इंडेक्स पे भी काम कर रहा था, मतलब ऐसा बन चुका है इंडेक्स की लोअर हाइस का फॉर्मेशन है, और लोअर हाइस का फॉर्मेशन अगर हो जाता है तो जब तक एटलीस्ट लेटेस्ट वाला हाई नहीं निकल जाए फिर हमें इंडेक्स पे कोई बड़ा व्यू लेता नहीं हूँ। लेकिन अगर जो सारे सर्कमस्टेंसेस हैं जो हैं वो देखा जाए तो आने वाले समय में अगर कंजम्पशन फाइनली हो पाता है और वो फिर फाइनली कैपेसिटी एक्सपेंशन को ट्रिगर कर पाता है, तो उस सिचुएशन में आपको मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल गुड्स इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे-धीरे ये सब कुछ ये जो सेगमेंट है सिक्लिकल वो ठीक होना शुरू होना चाहिए। उस पे तभी व्यू लिया जा सकता है। इसके अंतर्गत मेरा रोलेक्स रिंग पे भी वही मेरी समझ रहेगी कि जो ऑल टाइम लो है, यहाँ से अच्छी डिमांड है, वैल्यूएशन सपोर्ट है, सब कुछ है। अगर ₹100 के नीचे बंद हुआ तो एक नया ऑल टाइम लो लगेगा और जनवरी में इनका रिज़ल्ट भी आएगा, तो वहाँ से मैच कीजिए। अगर रिज़ल्ट के बाद ऑल टाइम लो टूटा तो देयर इज़ नो रीज़न कि यहाँ से किसी तरह का और पॉजिटिविटी लिया जाए और नेगेटिव हो सकता है। इसी व्यू से आगे बढ़िए, जब तक ₹100 है तब तक सब पॉसिबिलिटी है, और जब 165 के ऊपर क्लोज़ हुआ इसका मतलब रफली आपका एक लोअर हाई का पैटर्न नेगेट हो जाता है। तो थोड़े और भी वो जो है चांसेस ऑफ रिकवरी बढ़ जाते हैं।